everyone, I am C. Sapna Rastogi. Now we will discuss the rebate. Now we will discuss the rebate. rebate का मतलब है कि जो आपका टैक्स बन रहा है उसमें से आपको कुछ छूट दी जाती है. तो वही है कि हम यहाँ पर भी दोनों के अंदर पढ़ेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि दोनों के अंदर क्या क्या हमें रिबेट मिलेगी, क्या क्या हमें छूट मिलेगी, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे. ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस द ओल्ड टैक्स रिजीम फर्स्ट. यहाँ पर जो हमें रिबेट मिलती है, यहाँ पे कहना क्या है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख है, तो यहाँ पर हमें कितने की रिबेट मिलती है. नंबर फर्स्ट 12,500, और जो मतलब हमारी मान लो इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो तो लोअर टैक्स पेबल जो भी आपका हो, इन दोनों में से जो भी हमारा लोअर होगा वो हमें रिबेट मिल जाएगी. अब न्यूज में तो आपने सुना होगा कि भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर नहीं है. अगर आप अपनी आईटीआर क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपको 5 लाख तक का ही आपको वहां पे मिलेगा बेनिफिट या फिर रिबेट. और ये रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल के केस में है, इंडिविजुअल. ओके, तो फर्स्टली वी डिस्कस द ओल्ड टैक्स रिजीम एंड नाउ वी विल डिस्कस द न्यू टैक्स रिजीम. न्यू टैक्स में क्या है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम अप टू ₹12 लाख है, तो यहाँ पर आपको रिबेट मिलती है 60,000, और नंबर 2 लोअर टैक्स पेबल. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, यानी कि मान लो आपकी इनकम सिर्फ 11 लाख है, सॉरी, तो उस केस में जो 11 लाख पे टैक्स बनेगा वो, और 60,000 विच एवर इज लोअर, वो आपको एज अ रिबेट मिल जाएगा. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हम यहाँ पे समझते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लीजिए आपकी इनकम है 4,40,000. ठीक है, हमारी इनकम कितनी है 4,40,000. अगर मैं इस पर टैक्स कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है 0 to 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं आएगा, और 2.5 लाख टू 4.40 पर जो हमारा टैक्स बनेगा वो समथिंग बनेगा 9,500. तो अब हम यहाँ पे हमारा टैक्स अमाउंट कितना हो गया, टैक्स अमाउंट हो गया हमारा 9,500 का. तो अब हमारे पास हमें रिबेट लेने हैं, क्योंकि हमारी इनकम अप टू ₹5 लाख है, यानी कि 5 लाख तक है. तो ठीक है, हमारी तो इनकम 4,40,000 है, तो हमारी रिबेट कितनी हो जाएगी 9,500 और 12,500. तो इन दोनों में से जो लोअर है यानी कि कम है, दैट इज 9,500. तो जब हम यहाँ पे टैक्स अमाउंट लिखेंगे तो वो हमारा 9,500 है, उसमें से हम लेस कर देंगे अपनी रिबेट को, वो भी क्या है 9,500. तो ये क्या हो जाएगा हमारा टैक्स पेबल निल, क्योंकि हमें यहाँ पे रिबेट मिल गई. ऐसा ही अब हम सेम एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि फॉर द एग्जांपल मान लीजिए हमारी इनकम है 11 लाख. तो आपको पता है 0 to 4 लाख नो टैक्स, एंड 4 लाख to 8 लाख 5% का टैक्स है, दैट इज 20,000, और 8 लाख to 11 लाख जो कि आपका 11 लाख है, तो दैट इज 3 लाख. 3 लाख का अगर मैं
10% निकालूंगी तो वो 30,000 आएगा। 30,000, तो आपका टैक्स अमाउंट कितना बन जाएगा? 50,000। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रिबेट कैलकुलेट करूँ तो रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिबेट 50,000 और 60,000, विच एवर इज लोअर, दैट इज 50,000। तो यहाँ पर भी अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, मेरा टैक्स कितना था? 50,000। मुझे यहाँ पे रिबेट मिल गई 50,000, तो वो क्या हो गया मेरा? नल, मुझे कुछ भी पे नहीं करना। तो वो इस तरीके से था। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। थैंक यू।